So now this is the third process of design thinking, which is ideation. So in the last few sessions, we've seen, how do we reach out to people? What are the typical empathy toolkits that we utilize? And then how do we define a problem statement? So this is how we have defined the problem statement basis our interactions with the users. So that's where we are. Now, what we will do is we will now go on to the third stage, which is ideation. So now you have a problem statement. आप लोग ने अपना पीओवी बना लिया था, आप लोग ने इनसाइट्स निकाल लिए थे, आप लोग ने अपना हाउ माइट वी स्टेटमेंट भी बना लिया था, या फिर आप लोग ने अपना जॉब्स टू बी डन भी निकाल लिया था, राइट? अब इसके बेसिस पे आपने क्या करना है? आपको आइडिएट करना है एज अ टीम, राइट? कि भाई आप, ये तो पता चल गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, तो अब आइडियाज क्या रहेंगे? तो आइडिएशन क्या है? व्हाट इज आइडिएशन? Ideation is the process of generating wide range of ideas without judgment. I would have loved to have this class offline क्योंकि उसमें काफी इंटरेस्टिंग रहता है. Just had this at triple IT and it was great fun. But ठीक है, we are doing it online, so let's stick to it. So ideation is the process of generating wide range of ideas without judgment. And this word is important, without judgment. ठीक है, हम लोग कई बार अपना कैमराज ऑन नहीं करते हैं या क्लास में नहीं बोलते हैं. उसके कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक कई बार मेजर रीजन ये रहता है, बट दैट नोबडी वांट्स टू बी जज्ड. यार मैं कुछ गलत बोल दूं तो लोग मेरे ऊपर हंसे तो, प्रोफेसर मुझे को इडियट समझे तो, मतलब वटेवर, या मुझे नहीं आता है, ये सबको मालूम चल गया कि मुझे नहीं आता है, मैं क्लास में एक भी चीज मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, तो मतलब सो इट इज एम्बैरेसिंग. तो आप, यू आर फीलिंग और आई एम फीलिंग दैट आई विल बी जज्ड. So some ideation is a process of generating a wide range of ideas without judgment. So this is a key point. Intended to solve a clearly defined user problem. ठीक है? तो आइडिएशन में क्या है? यू हैव टू थिंक बियॉन्ड द ऑब्वियस. दैट्स नंबर वन. ओके. देन यू हैव टू ब्रेक द फिक्स्ड अजम्पशंस. आप लोग को याद होगा कि हम लोग ने शुरू में बहुत सी बातें की थी, जहाँ पे हम लोग ने लैटरल थिंकिंग में बात की थी, और लैटरल थिंकिंग में हम लोग को यही समझ आया था कि यार वी हैव टू ब्रेक आवर assumptions. आप लोग को याद होगा हम लोग ने 9 डॉट्स वाला क्विज लिया था क्लास में, एंड आई थिंक वन ऑफ यू डिड क्रैक द कोड. तो व्हाट वी रियलाइज्ड वाज कि अगर हम लोग फिक्स पैटर्न्स में ही सोचते रहें, लीनियर थिंकिंग पे ही सोचते रहें, या फिक्स पैटर्न पे या एक ही तरीके से सोचते रहें, हम लोग उसे सॉल्व नहीं कर सकते. वी हैव टू ब्रेक आवर मेंटल बैरियर्स. सो द that is what this part will be about, breaking the fixed assumptions. Third is exploring diverse directions. Consider multiple pathways to solve the defined problem. एंड जजमेंट आपको नहीं करना है, या फिर मैं बोलूंगा अगर करना भी है तो शुरू में नहीं करना है. यू हैव टू डेफर योर जजमेंट. ठीक है, बहुत से आइडियाज शुरू में ही खत्म हो जाते हैं बिकॉज उन पे लोग जजमेंट लेना चालू कर देते हैं, जज करना चालू कर देते हैं, एंड दे नेवर सी द लाइट ऑफ द डे. एंड पता चला कि किसी और कंपनी ने या किसी और फर्म ने या किसी और प्रोडक्ट ने उस चीज को कर दिया, एंड दे वर सक्सेसफुल. वी वर जजमेंटल राइट फ्रॉम डे वन, एंड देयरफॉर वी वर नॉट एबल टू डू इट. तो ये चार चीजें हैं. यू हैव टू थिंक बियॉन्ड द ऑब्वियस, यू हैव टू ब्रेक द फिक्स्ड assumptions, you have to explore diverse directions, and you have to defer the judgments. अब आप सब क्या अपने अपने हाउ माइट वीज जब भी रहते हैं, तो उसमें आप लोग को क्या करना है? अब एंड वी कैन हैव अ स्मॉल एक्सरसाइज. बहुत से हाउ माइट वी मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं ऑन द स्क्रीन, राइट? हाउ माइट वी हेल्प कॉलेज स्टूडेंट्स मैनेज एकेडमिक स्ट्रेस? हाउ माइट वी सिंप्लीफाई डिजिटल बैंकिंग फॉर एल्डरली सिटीजन्स हु आर नॉट टेक savvy? How might we increase empathy and inclusion? How might we improve recycling habits? कोई भी आप how might we ले सकते हैं, और इस पे हमें आइडिएशन करना चालू करना है. ठीक है, तो कोई भी हम लोग हाउ माइट वी लेते हैं. लेट्स से हाउ माइट वी प्रमोट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अमंग द हॉस्टल स्टूडेंट्स ऑन अ टाइट बजट. तो बहुत ही क्लियरली डिफाइंड हाउ माइट वी है, जिसमें क्या आप लोग सॉल्व करना चाहते हो, किसके लिए करना चाहते हो, क्या इंसाइट है, ये सारी चीजें आप बता रहे हो. तो आपका हाउ माइट भी जो है वो क्लियरली डिफाइंड रहता है, और इसके अब हम लोग मल्टीपल आइडिएशंस करेंगे. अब मैं एक छोटा सा आप लोग से एग्जांपल पूछता हूँ, शायद पहले भी पूछा था, कि अगर मैं पेन लेता हूँ अपने हाथ में और मैं आपसे बोलता हूँ कि यू नो लेट्स से दिस इज अ पेंसिल.
दैट आई हैव इन माय हैंड, राइट? आप लोग अभी देख पा रहे होगे, दिस इज अ स्मॉल पेंसिल दैट आई हैव इन माय हैंड। अब इस पेंसिल के क्या क्या यूज हो सकते हैं? कैन एनी वन ऑफ यू जस्ट टेक अ वाइल्ड गेस, क्या क्या चीजें हो सकती, क्या क्या यूजेज हो सकते हैं? एंड आई वांट अ फ्यू people to participate. So what could be the use cases of this pencil which has a rubber at one of its end? क्या इसके यूज हो सकते हैं? क्या आप, अगर आप वाइल्ड अपना इमेजिनेशन दौड़ाते हो, तो क्या आपके दिमाग में आ रहा है? सॉरी तेजस्वी, व्हाट? So drawing and sketching. ड्राइंग एंड स्केचिंग, यस, दैट्स वन यूज। नाइस। एंड और क्या हो सकता है? हिंट दूं मैं? आप लोग के घर में टेप रहता है, ठीक है? टेप जिससे जब आप कुछ चीज चिपकाते हो। So sometimes girls use as a hair accessories pencil. यस, हेयर एक्सेसरी, पेंसिल, यस, डेफिनेटली। टेप जब आपको काटना होता है, सिजर नहीं मिलती है, ब्लेड नहीं मिलता है, तो कई बार आप पेंसिल की नोक को वो कर देते हो, ताकि वो आपको एक सुराख हो जाता है और फिर से आपका टेप कट जाता है। ये सर बुक मार्क्स के लिए। बुक मार्क के लिए, वेरी नाइस। बुक मार्क के लिए करते ही हैं लोग, एब्सोल्युटली गुड। और क्या क्या हो सकता है? अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं आप सबके। सर जॉन विक लोगों को मारने के लिए यूज करता है। हाँ, ये भी बात सही है। ये थोड़ा सा थीम मैंने ना काफी जगहों पे अब देख लिया है कि लोग पेन और पेंसिल को ना मारने के लिए सबसे पहले बोलते हैं कि उसका यूज होता है। बट यस, यू आर राइट। बचपन में तो करते ही थे, आई डोंट नो अभी कॉलेज लाइफ में भी कर रहे हैं कि नहीं, बट यस, मारने के लिए कर सकते हैं। तो गुड। तो आप लोग ने सोचो कि जो आप लोग ने आई डोंट नो यहाँ पे किसी का एक्सपीरियंस रहा है या नहीं रहा है, बट जिन पेंसिल्स में ये इरेजर रहता है ना, तो कई बार लोग ये भी करते थे एटलीस्ट बचपन में कि अपना ले रहे हैं कान में, डाल रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, और कितने ही ऐसे केसेस होते थे कि रबड़ अंदर रह जाता था और उस पर्सन को डॉक्टर पे ले जाना पड़ता था, ऑपरेट होना पड़ता था। तो यूजेस बहुत से हो सकते हैं, ठीक है? जो इंटेंडेड यूज है वो ये था कि भाई लेड वाली पेंसिल है, आगे वुडन कवरिंग है और इससे हमें लिखना है, दैट वाज द इंटेंडेड यूज। लेकिन जब आप सोचते हो विदाउट बीइंग जज्ड, जो पृथ्वी ने इतना अच्छा चीज बताया मानने के लिए, अगर वो ये सोचते हैं कि नहीं यार मैं बोलूंगा लोग क्या बोलेंगे, मारधाड़ की बात करता है ये वो, ठीक है, कोई जज कोई किसी को कर ही नहीं रहा है, ही इज वेरी राइट। ही शेयर्ड अ पॉइंट जो एक्चुअली है। सेम विद तेजस्वी, सेम विद आराध्या। तो आप लोगों ने जो पॉइंट बताया बिल्कुल, अगर आप जजमेंट की वजह से रुक जाते, आप अपने आप को अनम्यूट नहीं करते, तो शायद ये पूरा शांति से ये बीत जाता और हम लोग को एक भी पॉइंट नहीं मिलता। बट यू आर वेरी फोर्थराइट एंड यू शेयर्ड। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ आइडिएशन। हमें ना विदाउट जजमेंट चलना है। आइडिएशन पे अगर आपने जजमेंट लेना चालू कर दिया और लोगों को जज करना चालू कर दिया, आइडियाज को जज करना चालू कर दिया, तो हम लोग फेल कर जाते हैं। वो जजिंग जो है लोग करेंगे बाद में, जब आप प्रोटोटाइप बना लोगे, जब आप टेस्टिंग करोगे, तो लोग करेंगे। आपने नहीं करना, आपने तो वाइल्ड रहना है, ठीक है? तो लेट मी जस्ट कम बैक टू आवर स्लाइड वंस अगेन। सो दिस इज, तो आपने बहुत अच्छा किया। ऑब्जेक्ट इमेजिनेशन, मुझे 5 ऑप्शन चाहिए थे, आप लोगों ने पांचों 5 दे दिए, राइट? सो वेरी नाइस। अब यही लैटरल थिंकिंग, क्योंकि और वही माइंडसेट हमें चाहिए जो हम लोग ने फर्स्ट सेकंड या थर्ड क्लास में किया था ना, लैटरल थिंकिंग वाला, कि लोग चीजों को जैसे सपोज, जैसे हम लोग सोचते हैं ना दिस इज सपोज टू हैपन दिस वे, उसको भूल के हमें ये सोचना है कि और कैसे ये हो सकता है। ये जो 9 डॉट्स हैं, दे आर सपोज टू बी जॉइंट थ्रू दीज 5 लाइंस, और कैसे हो सकता है? सो दिस इज द थिंकिंग कैप दैट वी ऑल हैव टू वेयर नाउ। तो एक आइडियल आइडिएशन का माइंडसेट क्या होगा, जो आप लोगों ने अभी बताया अपने उससे। देखो, एक तो वी हैव टू वेलकम ऑल द आइडियाज। अब जितने भी 3 लोगों ने अभी बोला, चाहे मैं बोलता हूँ 15 लोग बोलते, 20 लोग बोलते, जितने भी लोग बोल रहे हैं, यू हैव टू वेलकम ऑल द आइडियाज, ऑल द इम्प्रैक्टिकल साउंडिंग आइडियाज, एब्सर्ड साउंडिंग आइडियाज, अनरीजनेबल आइडियाज, जो भी आते हैं ना, यू हैव टू वेलकम ऑल द आइडियाज, बिकॉज एक्चुअली नो आइडिया इज एब्सर्ड और इम्प्रैक्टिकल और अनरीजनेबल।
बाद में पता चलेगा, शुरू में आपको सारे आइडियाज को वेलकम करना है। दैट्स आइडिएशन माइंडसेट नंबर 1। सेकंड, सस्पेंड ऑल द जजमेंट। कोई इवैल्यूएशन नहीं करना, कोई क्रिटिक नहीं करना, कोई हंसी नहीं उड़ानी, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, जो आ रहा है सही है। सस्पेंड ऑल द जजमेंट। थर्ड, हम लोग कई बार ना सही सॉल्यूशन की बात सोचते हैं, यार सही में ये चीज होनी चाहिए, पेन है, ये है, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। नहीं, आपको ना वॉल्यूम को प्रायोरिटाइज करना है, क्वालिटी को नहीं करना है इस समय। जितने ज्यादा आइडिया होंगे उतने ही ज्यादा आपका डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस के सक्सेस का हो सकता है। ठीक है, और ये सारा जितनी भी चीजें मैं बोल रहा हूँ ये आपके प्रोजेक्ट्स में आपको यूज करनी है, राइट। हम लोग तो यहाँ पे कुछ छोटा मोटा प्रोडक्ट और छोटे मोटे एग्जाम्पल देंगे, आपको ये अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है, बिकॉज दैट इज वॉट यू आर गोइंग टू प्रेजेंट। एंड चौथा, बिल्ड ऑन आइडियाज, राइट। अब जैसे तेजस्विनी ने बोला, तो अब तेजस्विनी ने जब बोला, तो आई नीड, इफ आई एम डूइंग जस्टिस, आई विल बिल्ड ऑन हर आइडिया, राइट। आई विल नॉट से कि अरे ये क्या आइडिया है यार, वैसे थोड़ी ना करते हैं। आई विल से हाँ बहुत बढ़िया है, पीपल यूज दैट, एंड शायद फैशन एक्सेसरी भी बन जाता है या जो भी है, बहुत अच्छा है। तो यू हैव टू बिल्ड ऑन आइडियाज, यू, दैट इज व्हाट कोलैबोरेशन मीन्स। यू कोलैबोरेट, बिल्ड ऑन ईच अदर्स आइडिया, एंड यू आर नॉट शूटिंग देम डाउन कि अरे ये क्या आइडिया आपने बोल दिया, बुक मार्क कैसे कर सकते हैं, बुक मार्क के लिए तो बुक मार्क आता है, कौन ही होगा जो पेंसिल को बुक मार्क लगाएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ये नहीं करना है, यू हैव टू बिल्ड ऑन द आइडियाज। सो दिस इज द आइडिएशन माइंडसेट। अभी माइंड यू, अभी मैं टूल किट पे नहीं आया हूँ, टूल किट में आऊंगा, वो बहुत मजेदार है। लेकिन ये सिर्फ मैं आपको माइंडसेट बता रहा हूँ। सारे आइडियाज को वेलकम करो, कोई जजमेंट मत रखो, क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी पे ध्यान दो शुरू में, और एक दूसरे के आइडिया पे बिल्ड करो। एक बहुत फेमस फिजिसिस्ट है, लाइनस पॉलिंग, उसने ये बोला था कि द बेस्ट वे टू गेट अ गुड आइडिया इज टू गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज एंड थ्रो द बैड वंस अवे, राइट। तो आपको अगर बहुत आइडियाज चाहिए, तो अच्छा आइडिया चाहिए, तो आपका तरीका जो उसने बताया कि बहुत से आइडियाज लाओ और फिर उनमें से खराब वाले फेंको, रादर देन कि शुरू से ही अच्छे वाले के लिए पीछे पड़े हुए फिर नहीं आते। 1000 आएंगे, 1000 में से 100 आइडियाज ढंग के होंगे, 10 आगे ले जाओगे और शायद एक चले या एक भी ना चले, लेकिन 1000 पे ये कर सकते हो। तो अभी क्या है, और ये क्वेश्चन मैं अब आप लोग से पूछता हूँ कि देखो हम लोग का भी माइंडसेट क्या रहता है। हम जब भी आइडिया के बारे में सोचते हैं किसी भी चीज, जैसे आपने हाउ माइट वी कैन गो बैक टू, लेट्स से कृतिका आपके एग्जांपल पे चले जाते हैं कि हाउ माइट वी क्रिएट एंड अ मेथड टू मेक which is very understandable, right, and impactful for a person who has just started on the path of substance abuse. तो अब आप इसमें आइडिएशन कर रहे हो कि क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, वट एवर, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग जब भी आइडिएट करने के लिए बैठे एज अ टीम, मैं जब भी अपना आइडिया देना चाहता हूँ, मेरे अंदर ना 4 क्वेश्चंस आते हैं। क्या आते हैं? पहला आता है, इज दिस आइडिया रियलिस्टिक। मैं सोच रहा हूँ, सबसे पहले मेरा आइडिया आया कि यार मैं ना उसके फोन में कुछ एक अलार्म लगा दूं, या कुछ एक टाइमर लगा दूं जो हर 1-2 घंटे में वो कर रहा है कि उसमें कुछ रियलिस्टिक जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं, राइट, अबाउट सब्सटेंस अब्यूज। अब मैं सोच रहा हूँ यार ये रियलिस्टिक हो सकता है क्या है आइडिया? कोई बंदा अपने फोन पे नोटिफिकेशन क्यों करवाएगा? और क्या क्या ही मैं दे दूंगा इतनी इन्फॉर्मेशन उसे, और इससे क्या ही फर्क पड़ेगा? तो मैं सोचने जा रहा हूँ कि यार ये आइडिया रियलिस्टिक हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, और फिर मैं बोला ही नहीं। दूसरा, चलो मैंने बोल दिया कि हाँ रियलिस्टिक हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन आता है, विल व्हाट विल अदर्स थिंक। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैंने ये आइडिया बोला, लोग बोलेंगे यार तू एक बात बता, तेरे फोन में रखता है क्या तू दिन भर? तुझे मालूम है पानी पीना इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 लीटर। तुझे मालूम है कि यू नो प्राणायाम करना इंपॉर्टेंट है, तुझे मालूम है एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है। तूने खुद के लिए अलार्म लगाए हैं क्या? नहीं लगाए। दूसरों के लिए बड़ा तू कर रहा है ये कि वो लोग अलार्म लगा लें और नोटिफिकेशन कर लें। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार लोग मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे, ऐसा बोलेंगे मेरे। तो ये हमारा दूसरा माइंडसेट होता है कि व्हाट विल अदर्स थिंक अबाउट। तीसरा जो हमारा माइंडसेट होता है कि ये काम नहीं करेगा। लोगों के बोलने से पहले हम ही बोल देते हैं यार ये काम नहीं करेगा। क्या है, कोई अलार्म क्या लगाएगा, कोई कंटेंट क्या देखेगा? मैं खुद नहीं देखता कंटेंट। मैं खुद इधर उधर की चीजों को देखता रहता हूँ, रील्स देखता रहता हूँ 2-2 3-3 घंटा। अच्छा कंटेंट भी होता है लेकिन मैं तो नहीं देखता। तो काम ही नहीं करेगा बॉस, नथिंग विल वर्क, दिस विल नॉट वर्क। चौथा फीलिंग क्या अंदर आता है मेरे अंदर? आई डोंट हैव गुड आइडियाज। अब मैं देख रहा हूँ और मैं टीम में हूँ, मैं देख रहा हूँ भाई आईकेएस जो है बढ़िया अच्छा आइडिया लेके आ रहा है,
कृतिका लेके आ रही हैं, दिव्या लेके आ रही हैं, इशिता लेके आ रही हैं, महविश लेके आ रहे हैं, निशा, रुमांशी, सात्विक, सब लोग लेके आ रहे हैं, तान्या, उत्सव, आश्वी, सब लोग लेके आ रहे हैं। मेरे को ही नहीं आ रहे अच्छे आइडियाज। तो मेरे अंदर क्या फीलिंग आती है कि बॉस, आई डोंट हैव गुड आइडियाज। तो क्या होता है कि ये हमारा एक माइंडसेट होता है जिसकी वजह से हम लोग आइडिएट अच्छे से नहीं कर पाते। और ये बहुत रियल है, आप लोग देखोगे। मैं कभी भी आप लोग से बोलूं कि यार आप आइडिएट करो और बताओ मुझे क्लास में, बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे इन चार रीजंस की वजह से। आपको लगता है कि आपका आइडिया रियलिस्टिक नहीं है, आपको लगता है दूसरे पता नहीं क्या सोचेंगे, आपको लगता है आपका आइडिया काम नहीं करेगा, और आपको फिर फाइनली लगता है कि आई डोंट हैव गुड आइडियाज एट ऑल। ठीक है। अब नाउ लेट मी फ्लिप द क्वेश्चन हियर, कि अब जब हमें मालूम चली गया है कि ये सारे जो ब्लॉकर्स हैं आइडिएशन के, तो इस माइंडसेट को आप किससे रिप्लेस करना चाहोगे? इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इज दिस आइडिया रियलिस्टिक, व्हाट कैन वी थिंक? जब भी हमारे दिमाग में ये पॉइंट आए तो इसको हम लोग काउंटर कैसे करें? व्हाट शुड वी से टू आवर माइंड? एनीवन? हमें अपने दिमाग को क्या बोलना चाहिए इसके बजाय? इज दिस आइडिया रियलिस्टिक? हम्म। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बट आइडिया पे काम करके देखता है। काम करके देखते हैं। तो बेसिकली यूर सेइंग कि एक पॉसिबिलिटी जनरेट करते हैं। यूर सेइंग कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ये आइडिया रियलिस्टिक है कि नहीं, वी कैन से कि दिस माइट जस्ट वर्क, है ना? अपने आप को दिमाग में बोल रहे हो कि यार रुक जा, दिस माइट जस्ट वर्क। ठीक है, तो वेरी नाइस, बहुत बढ़िया कृतिका। सो दैट्स वन। सेकंड, अगर हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट विल अदर्स थिंक, है ना? अब जब हम लोग बोलते हैं व्हाट विल अदर्स थिंक, तो हमारे मन में एक हमेशा एक एंग्जाइटी, एक एम्बैरेसमेंट वाली फीलिंग होती है। इसको अब आप एक बच्चे का सोचो। ठीक है, बच्चा जब कुछ एक्शन करता है, ठीक है, तो क्या वो ये सोचता है व्हाट विल अदर्स थिंक? एक 5 साल 6 साल का बच्चा, धीमे धीमे हम सब लोग सोचने लगते हैं ये चीज, लेकिन शुरू में तो बच्चा नहीं सोचता, वो राइट? तो कर देता है। वो तो कर ही देता है। वो कहता है कि उसका फीलिंग क्या हो जाता है कि यार करके देखता हूँ, देखते हैं लोग क्या सोचेंगे, है ना? आज आटा गिरा देता हूँ तो देखता हूँ मम्मी मारती हैं या प्यार करती हैं। आज टीवी तोड़ देता हूँ, देखता हूँ पापा गले लगाते हैं या वो गुस्सा करते देखता हैं। हूँ नहीं सोचता है वो। हाँ। कि वो मतलब ये तोड़ने ओड़ने वाली चीजें तो ऐसी रहती है कि वो नहीं करता है। पर हम्म। अगर उसका थोड़ा भी कॉन्शियस तो बस उसको करना है। करना है, राइट? केयरफ्री एक एटीट्यूड है उसका, राइट? विदाउट एनी हाँ। फाउंडेशन। तो अब इसी चीज को, एंड वेरी राइटली सेड, तो इसी चीज को अगर हम लोग एडल्ट्स में ले जाएं तो हम लोग चाहे ये सोच सकते हैं कि यार ठीक है, लोग हैं, एडल्ट्स हैं, सब लोग सोचेंगे, तो लोग बुराई क्यों सोचें? मैं ये सोचूं कि यार लोग हो सकता है सरप्राइज हो जाएं। तो मे बी अ पॉइंट ऑफ व्यू कुड बी कि लेट सरप्राइज अदर्स। अब मैंने कुछ अजीब सी चीज बोल दी, मैं ये कर रहा हूँ एकदम से, मैं फ्रेंच बोलना चालू कर दिया, तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि यार क्या हो गया आलोक सर को, आज फ्रेंच कहाँ से बोलने लगे, अभी तो हिंदी इंग्लिश में बात कर रहे थे। अब ठीक है, और मैंने क्यों बोला? मैंने कहा यार लेट सरप्राइज अदर्स, आज फ्रेंच बोलते हैं 1 2 मिनट के लिए, देखते हैं लोग सरप्राइज कितना होते हैं। तो आई हैव अ प्लेफुल एटीट्यूड रादर देन हैविंग अ एंग्शियस एटीट्यूड या एम्बैरेसमेंट वाला एटीट्यूड। ठीक है। तीसरा, दैट वोंट वर्क। इस पे हम लोग अपने माइंड को क्या बोल सकते हैं? इट माइट जस्ट वर्क, है ना? थोड़ी सी उसे रे ऑफ होप दिखा दो कि यार नहीं काम करेगा, हो सकता है काम कर ही जाए, हु नोस। एंड लास्टली, आई डोंट हैव गुड आइडियाज से आप कर सकते हो कि यार लेट मी ट्राई, ट्राई करने में क्या अर्ज है ना? तो माइंडसेट शिफ्ट जो आपका रहा, जो आप लोग ने बहुत अच्छे से बताया है कि वन इज दिस आइडिया रियलिस्टिक को आप करो कि इज दिस आइडिया डिफरेंट? क्या ये डिफरेंट है? रियलिस्टिक रियलिस्टिक जाने दो, ये डिफरेंट है क्या? डिफरेंट है तो करते हैं, हाँ जी, ये डिफरेंट है। वो अलार्म लगा के ना फोन पे बताना 2 2 घंटे में, डिफरेंट तो है। अब रियलिस्टिक है नहीं है, छोड़ो ना, डिफरेंट है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल अदर्स थिंक की बजाय प्लेफुल एटीट्यूड ले जाओ, लेट्स सरप्राइज ईच अदर। अब ये मैंने आइडिया लिया है, सरप्राइज हो जाएंगे सब लोग, बड़ा अलग सा आइडिया है, चलेगा नहीं चलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आइडिया बड़ा है, सरप्राइजिंग है, लोगों को बताता हूँ। दैट वोंट वर्क मैं एज वी वर डिस्कसिंग, व्हाट इफ इट डिड, क्या पता काम कर ही ले। एंड फ्रॉम आई डोंट हैव गुड आइडियाज से लेट मी ट्राई समथिंग प्लेफुल। मैं ये नहीं बोलता कि सही आइडिया आएगा,
कुछ प्लेफुल आइडिया तो आ सकता है, बच्चों टाइप का आइडिया तो आ सकता है, करते हैं यार। प्लेफुल मतलब जिसे कहते हैं एक लाइट हार्टेड चीज, थोड़ा बचपने की तरफ ही ले जाता है, तो लेट लेट मी ट्राई समथिंग प्लेफुल। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं कौन सा बोल रहा हूँ मुझे बड़ा यूनिक कॉम्प्लेक्स इस टाइप का चाहिए, आई डोंट हैव गुड आइडियाज, नहीं। बचपन वाले आइडियाज तो कर ही सकते हैं ना, लेट मी डू दैट। ठीक है, तो ये आपने किया, एंड दिस इज द माइंडसेट चेंज दैट ऑल ऑफ अस नीड if we want to ideate much better. So why do we ideate? We ideate to uncover unexpected opportunities. We ideate to explore new possibilities. And we ideate to break assumptions. हमें 5 ग्रेट आइडिया नहीं चाहिए। आप लोग भी जब आप लोग अपना प्रॉब्लम डिफाइन कर लेते हो और उसके बाद हाउ माइट भी आपका आ जाता है, और उसके बाद आपको 5 ग्रेट आइडिया नहीं चाहिए, आपको 50 आइडियाज चाहिए जो वियर्ड हो, एक्साइटिंग हो, स्ट्रेंज हो। सॉर्ट आउट उनको बाद में कर लेना आप। अगर आप 5 पे ही सोचोगे ना, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। एंड 5 वुड ऑल्सो मीन कि आप लोगों ने आइडिया ढंग से नहीं किया। सो दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ टेस्टिंग जो आपकी रहेगी नवंबर में, कि आप लोग कितने आइडियाज लाए। राइट। तो दिस इज अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ आइडिएशन। अब ये एक छोटा सा सवाल है और बड़ा मजेदार सवाल है, कि आप लोग बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में हो, आईएलएम में हो, पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर एमबीए। अब आप लोग की यूनिवर्सिटी अगर आईएलएम ना चला के अगर उबर चला रहा होता, ठीक है, उबर भी ऑल नो, अगर ऊपर जो उबर के एप्लीकेशन जिन लोगों ने बनाए हैं और जो ऊपर का इकोसिस्टम पिछले ऑलमोस्ट 1.5 डेकेड से चला रहे हैं वर्ल्ड ओवर, अगर वो लोग आपका इंस्टीट्यूट चला रहे होते और आप एमबीए कर रहे होते, तो क्या डिफरेंस होता? जस्ट जस्ट थिंक वाइल्ड एंड लेट मी नो। एक आंसर में, जैसे मैं एक आइडिया मैं अपनी तरफ से हिंट देता हूँ जो मुझे लग रहा है, कि क्या होता कि अगर उबर हमारा इंस्टीट्यूट चला रहा होता ना, तो शायद मैं ना ऑन डिमांड क्लासेस लेता। जब भी मैं ऑन, मतलब जो 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 भी मुझे टॉपिक चाहिए, वो टॉपिक को मैं ढूंढता एज अ डेस्टिनेशन, और फिर मैं सर्च बटन दबाता और फिर कोई ना कोई प्रोफेसर असाइन हो जाता। मे बी इस तरीके से मेरी क्लासेस चलती। सो दैट इज वन डिफरेंस। और क्या हो सकता है अगर उबर से आप लोग की एमबीए क्लासेस चल रही होती तो? जस्ट थिंक वाइल्ड। थॉट ही नहीं आ रहा है कुछ। उबर का ऐप सोचो आप, ट्रिप पे जब जाते सर हो, है ना, सर स्टूडेंट मेंबरशिप में भी। स्टूडेंट मेंबरशिप, राइट। स्टूडेंट को पहले लॉग इन करना पड़ता है, मेंबरशिप बन जाता, और फिर जो उबर का पास वाला भी जो होता है, उससे आपको बेटर प्रोफेसर्स कम टाइम पे मिल जाते हैं। तो कुछ ऐसा मेंबरशिप टाइप का हो जाता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और क्या, उबर में जब ट्रिप खत्म होती है तो क्या होता है, क्या करते हो आप लोग? और फीडबैक। फीडबैक, रेटिंग। है ना, रेटिंग करते हो। तो मे ओके बी रेटिंग। अगर उबर स्कूल चला रहा होता, तो हर क्लास के बाद प्रोफेसर को फीडबैक देने का वो रहता, और प्रोफेसर को स्टूडेंट्स का रहता। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अटेंडेंस ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर उबर स्कूल चला रहा होता तो हर क्लास के बाद आप लोग रेटिंग कर रहे होते कि यार ये सर की क्लास हुई, आज मज़ा नहीं आया यार, आज 2 है, नहीं आज बहुत मज़ा आया, 4.5 है। सब लोग अपनी अलग अलग रेटिंग कर रहे हैं, और वो रेटिंग आपको ऐसा नहीं है कि कहीं पे ब्लैक होल में जा रही है या ब्लैक बॉक्स में जा रही है, नहीं। वो रेटिंग मेरे को भी दिख रही है। मुझे क्लास के बाद मेरी 4.87 से रेटिंग जो है 4.91 हो गई या 4.50 हो गई, मुझे भी दिख रहा है और आपको भी दिख रहा है। तो रेटिंग आप लोग कर रहे हो, वेरी नाइस, गुड, अच्छे पॉइंट्स बता रहे हो। और सोचो, जब सप्लाई डिमांड ऊपर नीचे हो जाता है उबर में, तो क्या चीजें काम में आती हैं? अभी जैसे अब दिवाली धनतेरस आने वाला है, बहुत ट्रैफिक रहता है, तो इस समय क्या हो जाता है उबर पे? व्हीकल्स मिलते हैं क्या, या मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? सर सर्च फी ऐड हो जाती है। सर बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो सात्विक ने जो बोला, सर्च फी ऐड हो गई, तो अब आपको अगर किसी प्रोफेसर का चाहिए और सभी लोगों को उसी प्रोफेसर का चाहिए, ठीक है, और आपके पास कुछ क्रेडिट्स हैं ये सिस्टम चलाने के लिए,
तो पता चलेगा उस प्रोफेसर के ऊपर नॉर्मली आपको 5 क्रेडिट लगते थे, अब आपको 10 क्रेडिट आपके यूज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर्च फी है, ऐसा सात्विक ने बोला। वेरी नाइस। और क्या हो सकता है? उबर में आप पूल कई स्टॉप्स भी डाल सकते हो ना, कि मुझे, Yes, sir. है ना, Drop stop. ड्रॉप्स डाल सकते हो। तो आपने 3-4 प्रॉफ्स का कर दिया कि यार अब मुझे इस प्रॉफ से 11 बजे पढ़ना है, इस प्रॉफ से 12 बजे पढ़ना है, इस प्रॉफ से 1 बजे पढ़ना है, इससे 2 बजे पढ़ना है। और आपने अपना कर लिया सारे जो है ना डेस्टिनेशन डाल दिए और सर्च कर लिया। तो अब अगर ये पॉसिबल है तो सबका कैलेंडर लेके और उबर आपके लिए वो शेड्यूल कर देगा, राइट। और अगर नहीं है तो फिर वो बता देगा कि यार ये नहीं हो सकता, राइट, यू हैव टू चेंज द रूट। तो ये सारी चीजें आपकी चल रही हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड बिट फनी, कि जब आपकी राइड हो रही होती है तो आप उस पूरी राइड को ट्रैक कर पाते हो, राइट। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जब क्लास चल रही है तो वो दिखाता जा रहा है आपका नेविगेशन जो है, इट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऊबर। तो क्लास में भी, क्योंकि कोर्सेज का मॉड्यूल प्री डिसाइडेड है, तो आपको दिख रहा है कि यार अब ना प्रोफेसर का ना बड़ा कुछ मिस्ट्री नहीं होने वाली है। अब 15 मिनट बाद यहाँ पे आएंगे, ये 25 मिनट बाद ये क्रिएटिविटी पे बोलेंगे, 49th मिनट पे ये आइडिएशन पे बोलेंगे, और 55th मिनट पे ये जो है प्रोटोटाइप पे बोलेंगे। तो आपको दिख रहा है एंड यू आर सीइंग कि नेविगेशन इस तरह से चल रहा है। और आप प्रोफेसर बोल सकते हो, सर आप यहाँ पे ना ये वाली चीज पे थोड़ा रुक सकते हैं क्या 2 मिनट? तो आपको दिख रहा है पूरा। सो वेरी नाइस। तो आप लोग ने सबने बहुत अच्छे वाइल्ड आइडियाज किए। अब अगर हम लोग इसको, वी वुड हैव बीन वेरी क्रिटिकल, तो सारे आइडियाज को हम लोग शन ऑफ कर देते हैं। अरे यार कैसे ऐसे प्रोफेसर की रेटिंग कर सकते हो, ऐसे थोड़ी ना, सही बात है। प्रोफेसर ऑन डिमांड आएगा, कैसे आप बात कर रहे हो यार, प्रोफेसर इज अ ह्यूमन बीइंग, और उसको कैसे आप ऐसे डिमांड पे बुला सकते हो? फीडबैक आप कैसे, एक क्लास में तो आपने खुद सोते रहे पूरी क्लास में और फिर भी आप फीडबैक दे रहे हो, ये तो गलत है सिस्टम फीडबैक देने का। फीडबैक तो सिर्फ उन्हें देना चाहिए जो क्लास में पूरा अटेंटिव थे और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये तो बेकार का सजेशन है, राइट। तो हम लोग अगर करते इस तरीके से, अगर सोचते, तो हम लोग फिर बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं और जितने भी अच्छे अच्छे आइडियाज आप लोग ने दिए कुछ भी नहीं आ पाता, राइट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी नीड टू कीप आवर माइंड वेरी फ्री एंड ओपन एंड नॉट जजमेंटल, सो दैट वी गेट अ लॉट मेनी आइडियाज। तो आप लोग ने जो बोला कहीं ना कहीं वही मैंने भी लिखा हुआ था। यू रेट योर टीचर आफ्टर एवरी क्लास, योर लेसन्स गेट डिलीवर्ड ऑन डिमांड, राइट, सर्च प्राइसिंग, सात्विक जो आपने बोला था। तो ये सारी जो चीजें आप लोग तीनों ने बोली, कहीं ना कहीं दिस एंड मेनी अदर थिंग्स came out as an idea if Uber ran the school or college। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द आइडिएशन माइंडसेट। अभी हमने आगे की बात नहीं की, हमने सिर्फ माइंडसेट की बात की है। फिर आप लोग को याद होगा हम लोग ने थर्ड या फोर्थ सेशन में एक चीज किया था, कॉमन बैरियर्स टू क्रिएटिविटी। तो क्या है कॉमन बैरियर्स ऑफ क्रिएटिविटी? हम लोग ने देख ही लिया है, फियर ऑफ जजमेंट, टू वरीड अबाउट द प्रैक्टिकलिटी एंड थिंकिंग दैट आई एम नॉट क्रिएटिव, राइट। अब हम लोग ना एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, और ये कोलैबोरेशन वाला पार्ट था। हम लोग देखो अभी सिर्फ आधा घंटा, एंड आई वांट कि आइडिएशन आज हम लोग फिनिश कर लें, ताकि अब आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स पे चालू कर लो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। तो मैं ना एक काम करता हूँ, हमें कोलैबोरेट करना है, ठीक है। व्हाट वी विल डू इज, आपको एग्जांपल देख लो, ये यस चेन कहलाती है, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी गुड वे टू आइडिएट। यस चेन में क्या होता है, यू स्टार्ट विद अ वाइल्ड आइडिया। एक स्टूडेंट बोलता है, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि कोई स्टूडेंट आगे आते हैं, अंशुल बोलते हैं या अनीश बोलते हैं कि सर लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग फ्लोटिंग लाइब्रेरीज, ठीक है। ठीक है भाई साहब, ये आइडिया आ गया। तो फिर क्या होता है कि फिर औरबिंदा जो है, ही कम्स एंड सेज कि यस, एंड लेट्स यूज ड्रोन्स टू डिलीवर बुक्स टू पीपल्स रूफटॉप्स। एक ने बोला कि फ्लोटिंग लाइब्रेरी बनाएंगे, दूसरे ने बोला हाँ नहीं बहुत बढ़िया आइडिया है, और उसमें हम लोग ड्रोन्स को यूज करेंगे टू डिलीवर द बुक्स टू पीपल, राइट। एंड देन फिर पता चलता है कि कोई और भी सामने आते हैं, लेट्स से इशिता आते हैं, या मेवेश आते हैं, या जितने भी लोग हैं, पृथ्वी आते हैं, प्रियांशु आते हैं, हुएवर इट इज, एंड दे व्हाट दे डू इज दे टेक सेकेंड वाला स्टेटमेंट एंड से यस, ड्रोन्स को बुक्स डिलीवर करते हैं रूफटॉप्स पे,
एंड जब ड्रोन्स वापस आ रहे हैं तो उनसे जो है बुक्स या फिर कुछ और जो यूजेबल आइटम्स हैं जो वो लोग किसी को भेजना चाहते हैं तो उसको इंटर कम्यूट भी करवा देते हैं, सो समथिंग लाइक अ पोर्टर इन द स्काई। क्योंकि जब आप ड्रोन यूज कर ही रहे हो तो जब आपका ड्रोन खाली आ रहा है तो खाली आते समय आप ये कर दो कि अगर उसको अपनी कोई छोटी सी चीज जो ड्रोन में आ सकती है, लेट्स से अंडर 1 kg, अंडर 2 kg, और उसको अगर आसपास किसी नेबर को अगर पहुंचवानी है तो ड्रोन वो सर्विस दे देता है। वाइल्ड आइडिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके ऊपर कोई और आते हैं, तेजस्वनी आते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ सर ये बहुत बढ़िया आइडिया है, ये करवाते हैं। और इसके बाद हम लोग एक ड्रोन सेल्फी वाला जो है ना वो कॉन्सेप्ट चालू कर देंगे कि जब, और उसी समय उनके सोशल मीडिया पे कर देंगे सो दैट आवर सर्विस ऑल्सो गेट्स एडवर्टाइज्ड एंड उनकी भी अच्छी सोशल प्रमोशन हो कि वो लोग इस चीज को यूज कर रहे हैं। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज एक वाइल्ड आइडिया आया और उस पे लोग ने बस दे केप्ट द हैट कि हाँ भाई आई डू नॉट हैव टू अपोज, आई विल हैव टू से यस एंड आई विल बिल्ड ऑन दिस आइडिया। एक अफलातून आइडिया को आप एक और अफलातून आइडिया से जो है ऐड कर रहे हो, राइट। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड यस एंड चेन एक्टिविटी। आप लोग क्या करना है, आपको इसे 5 राउंड पे 5 राउंड तक करना है। और आप लोग देखोगे कि ऐसे ऐसे आइडियाज कई बार रूम में आते हैं जो आपने पहले कभी सोचे भी ना हो, ठीक है। तो अब मेरा जो है आपसे, सो लेट मी स्टार्ट विद वन आइडिया फ्रॉम माय साइड, ठीक है। मेरा आइडिया क्या है, मैं बोल रहा हूं कि यार लेट्स बिल्ड अ फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल ऑन अ शिप। हॉस्पिटल देखा है ना आपने, मैक्स है, अपोलो है, और इतने ज्यादा हैं। तो मेरा आइडिया आपको ये है एंड आई नीड समवन टू टेक दैट आइडिया एंड बिल्ड ऑन दैट, जैसे अभी हम लोग ने किया ना। सो माय इनिशियल आइडिया इज लेट्स बिल्ड अ फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल ऑन अ शिप। वुड somebody want to collaborate and add to this statement कि हाँ सर हॉस्पिटल ओनरशिप बनाते हैं एंड लेट्स डू दिस ऑल्सो along with it, रैंडम, बिल्कुल। एनीथिंग दैट कम्स टू माइंड। हम्म, या सात्विक, बोलो बोलो। फार्म हम्म, फार्मेसी एक खोल डिजाइन सकते सर। हैं और सोच रहा हूँ अभी। फार्मेसी खोल सकते हैं, यस यस। तो योर दिस थिंग इज कि यस लेट्स बिल्ड अ फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल ओनरशिप एंड ऑल्सो लेट्स हाँ जी। ओपन अ फार्मेसी विच केटर्स टू दैट हॉस्पिटल ओनरशिप। ठीक है, तो आपने तो इसको और एक्सपैंड कर दिया बढ़िया से कि शिप तो है ही और हॉस्पिटल को फार्मेसी चाहिए, तो कुछ और फार्मेसी यूनिट्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं हॉस्पिटल में ही है। सो दैट इज देयर, ठीक है, ग्रेट। सर एक हम्म, पेशेंट काउंसलिंग सेंटर भी खोल सकते हैं। क्या? पेशेंट काउंसलिंग सेंटर। पेशेंट काउंसलिंग सेंटर खोल सकते हैं, यस, बहुत बढ़िया। एक और मैं हिंट देता हूं आप लोग को, मे बी somebody कैन पिक इट अप, कि थिंक अबाउट अंडमान एंड निकोबार्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, या लक्षद्वीप आइलैंड। आपको मालूम होगा कि यहाँ पे अंडमान निकोबार में भी बहुत से आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप में भी शायद 70-80 हैं, वट एवर, राइट। अब वहां पे भी तो लोग रहते हैं, ठीक है। तो व्हाट कुड बी एडेड टू दिस आइडिया, जो भी सात्विक ने भी बोला और जो मैंने भी बोला, इसके ऊपर क्या चीज ऐड की सकती है जिससे उनका फायदा हो जाए, वो आइलैंड वालों का। सर सर जैसे हॉस्पिटल बहुत बड़ा है तो शिप हर जगह तो घूम नहीं सकती है। हम्म, तो हम मतलब फेरीज निकाल सकते हैं छोटी छोटी, ताकि लोगों को राइट, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प हो जाए। सर राइट। हेलीपैड बना सकते हैं। हेलीपैड बना सकते हैं। और दोनों क्या आप बना लोगों के देंगे। आइडियाज बिल्कुल सही है। सही, ये मैंने देखो गलत बोला, ये मुझे वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, सही है ना, क्योंकि आज देन आई एम बीइंग जजमेंटल। तो आप लोगों के आइडियाज बिल्कुल बढ़िया। कि एक ने बोला कि हॉस्पिटल तो है ही, शिपिंग क्लिनिक्स बना लेते हैं, राइट। और दूसरा दूसरा किसने बोला था आइडिया? हेलीपैड वाला, राइट, बिल्कुल सही। तो आपने क्या किया कि शिप्स को, जो अपना एविएशन वाले जो पॉइंटर्स हैं उनसे भी जोड़ दिया। तो शिप पे डिलीवरी पेशेंट्स का अगर पहुंचाना है वो हो गया, मेडिसिन पहुंचाना है तो आप बोल रहे हो कि यार हेलीपैड से हम लोग कर सकते हैं। तो ग्रेट, तो आप लोग देख रहे हो कि 4-5 आइडियाज
आ गए। अब इसमें से कौन सा बढ़ पाते हैं हम लोग, नहीं बढ़ पाते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट स्टोरी। बट आइडियाज तो आए। आइडियाज ही नहीं आते हैं तो हम लोग सोचते क्या। ठीक है। तो वेरी नाइस, सो आई थिंक यू यू गॉट द जिस्ट, बहुत अच्छे से आप लोगों ने बताया। सो एंड दिस इज व्हाट इज नीडेड। और मजे की बात मैं आप लोग को बताऊं, दिस वाज वन क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड टू मी इन एन इंटरव्यू बाय एक, आई विल नॉट नेम द हॉस्पिटल, लेकिन इस एक हॉस्पिटल का, ये जो चेंज मैंने बोले थे, इन्हीं में से किसी एक हॉस्पिटल के एमडी ने ड्यूरिंग एन इंटरव्यू मुझे ये पूछा था कि यार कैन वी बिल्ड अ फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल ऑन अ शिप। तो अब वो आंसर्स मुझसे नहीं सीख कर रहा होगा कि यार मैं बिल्कुल बोल दूं कि नहीं सर बना नहीं सकते, या मैं बोल दूं बना सकते हैं। वॉट ही वुड हैव बीन सीकिंग फ्रॉम मी इज कि यार ये बंदा सोचता कैसे, आइडियाज क्या करता है, मतलब ये बहुत सी चीजें सोचकर और फिर उनको डिलीमिट करने की कोशिश करता है, या फिर ये है कि ये सिर्फ बैठा हुआ है और ये सोच रहा है कि ये मैं करूंगा नहीं करूंगा, क्योंकि मी एज एन आउटसाइडर आई विल हैव नो चांस इन द वर्ल्ड कि टू बी एब्सोल्युटली श्योर कि ये चीज हो सकती है या नहीं हो सकती। हॉस्पिटल का बिजनेस उसका, इंट्रिकेसीज उसको मालूम है ना। तो मैं तो अपनी तरफ से आइडिया ही बता सकता हूँ, राइट, कि मैं ये बोल सकता हूँ कि यार दीज आर द फ्यू थॉट्स व्हिच आर कमिंग इनटू माय माइंड, नॉट आई एम नॉट नेसेसरीली श्योर कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, बट लेट मी जस्ट थिंक अलाउड, है ना। तो सामने वाले को भी लगता है कि हाँ यार एटलीस्ट द पर्सन इज थिंकिंग, और इनमें से कुछ को वो फाइनली फिल्टर आउट करेगा और फिर फाइनलाइज करेगा। ठीक है। सो ये जो अभी हम लोग ने क्वेश्चन किया है, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं था, दैट वाज एक्चुअली एन इंटरव्यू क्वेश्चन जो मेरी लाइफ में हुआ था। तो जजमेंट फ्री जोन अपने को बनानी है, यू बी एक्सेप्टिंग, यू बी प्लेफुल, एंड यू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी टू व्यू ईच अदर्स आइडिया एज अ पोटेंशियल स्टेपिंग स्टोन फॉर ब्रेक थ्रू सॉल्यूशंस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जैसे हम लोग ने बोला था कि पावर ऑफ क्वांटिटी आइडिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 आइडिया जनरेट करे हुए उसमें से पता चलेगा 10 का इनोवेशन पोटेंशियल है, उसमें से पता चलेगा कि जजमेंट जब फाइनली आप करने जाओगे, ऐसा नहीं है कि जज नहीं करना है, लेकिन शुरू में नहीं करना है, बाद में कीजिए एज अ टीम, और अपना ही नहीं दूसरों का आइडिया भी कीजिए। लेकिन पता चलेगा कि 100 आइडिया में करते हो तब जाके एक आता है, राइट। तो अगर आइडिया ही आपके पास 10 जनरेट किए हैं तो फिर तो आप जीरो पे ही रहोगे। तो दैट इज वाई पावर ऑफ क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आइडिएशन। तो बिल्ड ऑन ईच अदर्स आइडिया, ये हम लोग ने अभी लाइव एक्सरसाइज की, वेरी नाइस। एक ये वाला है, एंड आई विल नॉट प्ले दिस राइट नाउ, बट आई रियली रियली अर्ज कि आप लोग ना इस व्हाट आई डू इज, आप लोग की ईज के लिए ना, मैंने देखा है आप लोग व्हाट्सएप पे देख लेते हो चीजें, तो मैं ना इन वीडियोस को ना व्हाट्सएप पे डाल दूंगा अलग से, इनका टाइटल वाइटल लिखकर। वीडियोस देखने में तो आप लोग को आई होप मजा आता ही है। तो आप लोग इन वीडियोस को देख लेना, 2 2 4 4 मिनट के हैं, आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। फ्री राइटिंग क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, लूपिंग क्या होता है। ठीक है। तो ये चीज है। अब हम लोग आते हैं, तो अब हम लोग का ये है कि फ्री, लेट मी जस्ट शो यू दिस वीडियो, थोड़ी देर के लिए मैं दिखा देता हूँ। Hi guys, Lorna Joy Shashinda here, the MLM super teacher, bringing you tips and tricks from the classroom to the boardroom and all points in between. Today is the first of a short series of videos, Brainstorming for Success. I had no idea was there. This will help you no matter what your project is. If you are an entrepreneur, if you are a writer of fiction, if you are a student and you're writing essays, if you have a creative project you need to work on, even if it's not a writing project, such as remodeling your house or planning a vacation, these techniques can help you. These techniques can also help you find your purpose in life, because many of us have an idea such as, I want to help people, I want to empower people, I want to help people step into their freedom, step into their power. But what does that really mean? Okay? The more you can focus on that, the more successful you can be, because you will know where you're going. These techniques will help you with that. Okay? So what is brainstorming? Brainstorming is coming up with ideas. The best brainstorming is where we let the ideas flow and we don't censor them. Okay? These techniques will help you move even deeper. Okay? These techniques are done on paper with a pen and a pencil. Why is that important? Because you are engaging your kinesthetic abilities, your motion. You are activating parts of your brain that are not activated when you're just making keystrokes or when you're just talking. Okay?
Those activities are very valid, but this will access additional parts of your brain. First technique, free writing. There are 3 parts to this. First is, of course, you're going to be working on paper. Second, set a timer. I suggest 10 to 15 minutes. 20 to 30 minutes is getting kind of long and you may get physically tired. 5 minutes is okay, but we want you to hit that point where you think you don't have any more ideas. That's where the real excitement begins, because you will keep going. This is rule number 3. Don't stop. Keep the pen or pencil moving. Even if you're writing, I don't know what I'm supposed to write next, I have no more ideas, I've written everything I know. Just keep the pen or pencil moving and you will push through that point of thinking you have no more ideas, and things will come flooding into your brain, guaranteed. Okay, so again, do it on paper, set a timer, don't let the pen or pencil stop. Also, don't look back at what you've written. There's plenty of time to do that later. We just want to let it flow. We don't want to think about what we're writing. Just let it come out. Okay, now, technique number 2 is looping. This follows free writing, and it will help to unlock hidden recesses of your mind. Here's how that works. Okay, you are free writing. You keep writing until the timer goes off, and then you look at what you've written, and you choose one idea. It could be just a few words, it could be a sentence, and you write that on another piece of paper. Okay, it needs to be another piece of paper because we want your brain to approach it from a fresh point of view. So put your free writing aside, keep it, because those are golden nuggets that you can mine later. But for now, set it aside. You have just this one idea that you've selected and you put that on another piece of paper. Now you set your timer again and you free write again on that idea. When the timer goes off, what do? Okay, so you've picked an idea and you're free writing again. Okay, timer goes off. So you can see the full video. आपके साथ मैं ये शेयर कर दूंगा आज आइडिएशन स्टेज का. सो बेसिकली इसने 2-3 पॉइंट्स बोले हैं. 1, यू हैव टू राइट इट डाउन. नंबर 1, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. सेकेंडली, आपको लिखते ही जाना है. यू डोंट हैव टू स्टॉप, राइट? बिकॉज जब आप स्टॉप करते हो, बेसिकली यू आर क्रिएटिंग अ बैरियर फॉर योर सेल्फ. डोंट स्टॉप. अभी जैसे शिप वाली भी एक्सरसाइज आप लोग ने देखी ना, अगर हम लोग उसे कंटिन्यू कर देते ना 5-10 मिनट के लिए, तो स्टॉप नहीं करते, उसमें बहुत से आइडियाज आते हैं. मे बी रियली एक कोई मॉडल निकल के आ जाता, हु नोज, राइट? कल हम लोग ने एक और भी एक्सरसाइज किया था IIIT में, वो भी बिल्कुल इसी तरह से था जैसे आप लोग ने किया. तो वी डू नॉट हैव टू स्टॉप. अगर हम लोग रुक गए ना, देन द फ्लेवर गोज ऑफ. तो ये 2 चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा. तो फ्री राइटिंग, सो दिस इज, यहाँ पे क्या है, यू नो, वी जस्ट कीप थिंकिंग एंड वी कीप एन ओवरऑल टाइम बैरियर 15 से 20 मिनट्स. या फिर जैसा उसने बोला कि अगर बहुत ज़्यादा है तो 25 मिनट रख लिया, बट दैट्स अबाउट इट. क्योंकि अगर आप टाइम नहीं रखोगे तो यू नो, देन इट विल बी नॉट अ वेरी एफिशिएंट एक्सरसाइज. ठीक है, तो अब ये पार्ट अपन ने देखा. एक पार्ट अब हम लोग देखते हैं माइंड मैप. ठीक है, तो व्हाट इज अ माइंड मैप? माइंड मैप क्या होता है? माइंड मैप ये होता है कि अगर लेट्स से मैं बोलता हूँ कि मुझे, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ. मैं बोलता हूँ कि मुझे, लेट्स से कॉलेज है ABC इंस्टीट्यूट इन गुड़गांव या इन नोएडा या ग्रेटर नोएडा, वॉट एवर इट इज, ABC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. अब मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि यार इस ABC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ना ब्रांड नेम परसेप्शन, ब्रांड परसेप्शन इसका बढ़ाना है. ठीक है, दैट्स द टास्क दैट आई हैव इन हैंड. कैसे आप करोगे इसको? तो अब ABC इंस्टीट्यूट का ब्रांड परसेप्शन बढ़ाना है, तो क्या 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 करना पड़ेगा? आप कोई भी कॉलेज ले लो, अपना ही कॉलेज ले लो. ब्रांड परसेप्शन अगर बढ़ाना है, ब्रांड से देखो बहुत फर्क पड़ता है, आपको मालूम है. हायर स्टडीज में फायदा मिलता है, प्लेसमेंट्स में फायदा मिलता है, रेफरेंसेस में फायदा मिलता है. तो अगर ब्रांड बढ़ाना है किसी इंस्टीट्यूट का, तो क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी? सर PR. PR करना पड़ेगा, राइट? सो दैट्स वन. वेरी नाइस. और सर एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा नॉर्मल लोकल एरिया में भी और इधर उधर जो बड़ी सिटीज है उनमें भी. राइट, राइट, बिल्कुल सही. आप दोनों का, तो यू आर कन्वेइंग द ब्रांड टू मोर एंड मोर पीपल.
एंड इफेक्टिवली, जहाँ पे जरूरत है, जहाँ पे लोगों को मालूम होना चाहिए, वहां पे यस सर। एटलीस्ट करने का आप लोग ट्राई कर रहे हो. सो दैट्स वन आइडिया. वेरी नाइस. और आई थिंक कृतिका, यू आर ऑल्सो सेइंग समथिंग. और क्या क्या करना पड़ेगा बताइए. एक तो ये पार्ट हो गया, आउटसाइड वाला आप थिंकिंग आप लोग ले रहे हो. और क्या करना चाहिए अगर ब्रांड अच्छा होना है? लेट्स से आप लोग सोचो कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज की ब्रांड अच्छी होती है, तो क्या क्या चीज अच्छी होती है उसकी? Sir, Sir, strong professors, build. स्ट्रॉन्ग क्या? Sir, strong build industry connection, sir. इंडस्ट्री कनेक्शन स्ट्रांग होने चाहिए. राइट. ठीक है. re- हाँ. एंड हाँ, आप क्या Sir, बोल रहे थे? infrastructure, global sir. इंफ्रास्ट्रक्चर. वेरी नाइस. आप sir, लोग क्या? global exposure. ग्लोबल एक्सपोजर. ब्यूटीफुल. नाइस पॉइंट्स. बिल्कुल आप सबके सही हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर भी, ग्लोबल एक्सपोजर भी. इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कोई भी अच्छी इंस्टीट्यूट आप देख लो दुनिया की, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहता ही रहता है ना. भले ही कम रहे लेकिन अच्छा रहता है. एंड ग्लोबल कनेक्शंस, मतलब बाहर वाले लोगों को भी मालूम चला है. तो बिल्कुल, तो अगर आप इसे आप देखोगे ना, तो इसकी आप ना अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हो. ठीक है. एक पॉइंट जैसे अगर मैं ऐड करूं, तो अगर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है ना, तो उसमें प्रोफेसर्स भी अच्छे होने पड़ेंगे. राइट. तो द फैकल्टी, आप यूएस में और जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस देखते हो ना, आप देखोगे कि वहाँ पे एमेरिटस चेयर होती है. वहाँ पे लोग कुछ कुछ प्रोफेसर्स के नाम से कॉलेजेस ज्वाइन कर लेते हैं, इतनी उनकी वकत रहती है. तो अगर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को अच्छा होना है, तो वहाँ पे प्रोफेसर्स भी अच्छे होने पड़ेंगे. सो दैट इज वन पार्ट. बच्चे अच्छे होने पड़ेंगे. दैट इज अनदर पार्ट. राइट. इंडस्ट्री कनेक्शंस, ग्लोबल एक्सपोजर, इंफ्रास्ट्रक्चर. तो अब आप क्या कर रहे हो, आप इसने कई ब्लॉक्स बना लिए. एक ब्लॉक आपका हो गया अकेडमिया. राइट. ठीक है. एक हो गया स्टेक होल्डर्स जो से चला रहे हैं, मतलब फैकल्टी हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, स्टूडेंट्स हो गया. एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया. राइट. एक हो गया अवेयरनेस, जो शुरू में दो पॉइंट्स दो लोगों ने बोले थे इतने बढ़िया, कि भाई लोगों को बता रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, पीआर कर रहे हैं, ये वो. राइट. और फिर एक एक हो जाता है कि रेले, फिर एक ने बोला था कि इंडस्ट्रियल कनेक्शन. इंडस्ट्रियल कनेक्शन क्यों होगा? इंडस्ट्री को क्या चाहिए देखो अल्टीमेटली. So everybody is in their प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस. राइट. तो आप कुछ ऐसी चीज करो जिससे यहाँ के लोग वहाँ इंडस्ट्री में जाके उनका प्रॉफिट बढ़ा पाए. दैट इज व्हाट दे वांट एंड रिक्वायर. तो देन यू आर टॉकिंग अबाउट, अगर मैं बोलूँ, आप कंटेंट के बारे में बोल रहे हो कि कंटेंट बहुत यूजफुल और रेलेवेंट होना चाहिए, तभी तो आपके कनेक्शन बनेंगे. आप इंडस्ट्री से कनेक्शन बना रहे हो, लेकिन कंटेंट आपका वही 1960s का है और इंडस्ट्रीज 2025 की है. वो कहेंगे यार ये तो बच्चे आ ही नहीं रहे बढ़िया, इनको मालूम ही नहीं है. ठीक है. तो ये चार पांच ब्लॉक बन गए आपके, और इन चारों ब्लॉक को लेके जब आपने इस तरह से सोचना चालू किया, अब अकेडमिया किया, तो अकेडमिया के अंदर फिर फैकल्टी आ गई, वेज ऑफ टीचिंग आ गई, क्लासरूम का कंटेंट आ गया, क्लासरूम का शेड्यूल आ गया, ये सारी चीजें आपकी अकेडमिया में आ गई. इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका आ गया हॉस्टल आ गया, जो आपने बोला था इतना अच्छा पॉइंट. इंफ्रास्ट्रक्चर में हॉस्टल आ गया, आपके लेक्चर थिएटर्स आ गए, आपके ऑडीज आ गए. राइट. तो ये सारी चीजें आ गई. अवेयरनेस वाला जो पॉइंट है उसमें पीआर आ गया. फिर आसपास जो मार्केटिंग कैंपेन्स फॉर नियर बाय प्लेसेस जहाँ पे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं और इवन प्रोफेसर्स होते हैं. राइट. तो वो सारी चीजें आ गई. तो अब आपने क्या किया कि कोर आइडिया से चार पांच ब्लॉक्स बनाए, और उन चार पांच ब्लॉक्स में अंदर अंदर ब्रांचेस निकाल ली. अब जब आप पर ब्रांड परसेप्शन की बात सोचोगे ना, तो आपको काफी क्लैरिटी रहेगी कि हाँ यार, दिस इज हाउ आई नीड टू थिंक. ये कोर थॉट है, इसके ये चार ब्रांचेस हैं, उन चार ब्रांचेस के ये चार सब ब्रांचेस हैं, एंड दिस इज हाउ आई विल जनरेट आइडियाज. तो अब आप हर एक सब ब्रांच के लिए आइडियाज जनरेट कर सकते हो. ठीक है. सो दिस व्हाट वी जस्ट डिड राइट नाउ, दिस इज कॉल्ड माइंड मैपिंग. एंड माइंड मैपिंग इज अ वेरी गुड टूल टू जनरेट आइडियाज. राइट. तो हम लोग देखो, मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाता हूँ इसमें, एंड दिस इज थोड़ा ह्यूमन सेंट्रिक वीडियो है, बट लेट्स सी. Basics to get you started with mind mapping, and it's brought to you by Magrosi Consultants. Mind mapping is a very visual way to capture your thoughts and ideas so that you can easily plan things, remember things, and also take notes. It uses lots of color and keywords so your brain is attracted to it. Mind mapping was invented by Tony Buzan, and the term mind map is a registered trademark of the Buzan organization. Mind mapping is used all over the world in both studying and business situations. To start your mind map, begin by putting an image in the center of the page. This way it's really easy to tell what the subject of the mind map is.
In this case, I'm making a mind map about a lady called Chrissy, so I've drawn a picture of her in the middle of the page to start. आप लोग अगर करते हैं ना तो आप लोग उस कॉलेज का जो पिक्चर है ना, लेट्स से एबीसी टेक्नोलॉजी या जिस भी कॉलेज के हम लोग बोलते हैं, उसका आप लोगो डाल देते कि यार इसके लिए करना है ना। दैट इज योर माइंड मैप। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। The next step is to add main branches which organize your ideas about your subject. So I'm doing a mind map about Chrissy and Chrissy's life. So the key branches I've used about her life are her children, her job, her husband Rich, her hobbies, where she lives, and then finally the last branch in the top left corner is her age. Now it's time to add more detail by adding smaller branches, keywords, pictures, and always using color. So if you look in the top right hand corner of the mind map, you can see more detail about the children. Then going around clockwise, you can see more branches added for each category. I'm not going to talk you through all of the details of this mind map, but what I want you to notice is that I've used pictures and keywords throughout, as well as lots of color. Notice that the details are written on top of small branches which are connected back to the main branches, so that there are lines and curves that flow through, connecting all of the details together. I've used single keywords, and there are no cases where I've used any long sentences or long phrases. It's much easier for the brain to remember single keywords, especially when you use lots of color and pictures. So to summarize, begin with a central image. Use color throughout the whole mind map. Print the single keywords on the branches and make sure those branches are curvy because it looks more interesting and also connected to each other. Also use pictures throughout the whole mind map. Thanks for watching this clip. तो दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू मेक अ माइंड मैप। लेट्स से अगर मैं इस एग्जाम्पल में बोलता ना कि हमें कोई बोलता कि यार आपको ना किसी की लाइफ जो है ना सॉर्ट आउट करनी है, मतलब शी इज नॉट फीलिंग वेल एंड शी नीड्स सपोर्ट, राइट, लेट्स से, और मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट। तो मैं इस तरह से माइंड मैप बनाता कि भाई कृषि की लाइफ क्या है, कृषि की लाइफ, उसके बच्चे, उसका हस्बैंड, उसकी हॉबीज, उसका करियर, उसकी एज, उसका जो भी चीजें हैं, है ना। तो ये मैंने कर लिया और फिर मैं थोड़ा डिटेल्स डालता और फिर मेरे को समझ में आता कि मैं इसकी लाइफ यार कैसे, मैं देखता कि यार बच्चे हैं, एक 7 साल का है, एक 6 साल का है, एक 10 साल का है, आई हस्बैंड इज दिस, हॉबीज इसकी ये है। तो अब ये माइंड मैप बनाने के बाद अब अगर मेरे से कोई बोलता है कि यार कृषि की लाइफ को सॉर्ट करने के लिए क्या आइडियाज हैं आपके पास, मेरे पास शायद कुछ रेलेवेंट आइडियाज रहते, क्योंकि अब मैंने उसकी लाइफ को थोड़ा सा, उसकी लाइफ का मैंने माइंड मैपिंग कर लिया। अदरवाइज आई वुड हैव गॉन ऑल ओवर द प्लेस। अरे सर कृषि की लाइफ अच्छी करनी है ना, उसे तो सर ध्यान करवा दो सुबह सुबह, उसे तो वॉक करवा दो। अरे भाई उसकी लाइफ है क्या, ये तो जानो पहले। तो ये माइंड मैप ने हमें सिर्फ 2.5 मिनट में या 3 मिनट में ये दिखा दिया कि उसकी लाइफ के क्या क्या पॉइंटर्स हैं, और आपको ये पता करने की जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो, जस्ट यू हैव टू पुट इट इन अ स्ट्रक्चर सो दैट यू कम आउट विद द, जो कहते हैं ना, सही डायरेक्शन में आपके आइडियाज है। राइट आइडियाज में नहीं बोलूंगा बिकॉज दैट्स अ जजमेंटल वर्ड, लेकिन डायरेक्शन आपका सही है, ठीक है। तो यू स्टार्ट विद योर हाउ माइट बी प्रॉब्लम, हाउ माइट बी जो है अपने सेंटर में डालो आप, उसके बाद कीवर्ड्स को डालो ब्रांचेस में, और वहां से सब ब्रांचेस डालते रहो। दिस इज हाउ योर माइंड मैप बिगिंस। जैसे अगर मैं आप बोलूं आपसे कि हाउ माइट वी रिड्यूस फूड वेस्ट इन अर्बन होम्स, ठीक है, तो ब्रांचेस क्या हो सकती हैं। अब आप लोग देखोगे कि फूड वेस्ट, रिड्यूस फूड वेस्ट इन अर्बन होम्स, नॉट रूरल की बात नहीं कर रहा हूँ, सेमी अर्बन की बात नहीं कर रहा हूँ, अर्बन होम्स। तो क्या होंगी, लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। एक हमारा आ जाएगा बास्केट टेक सॉल्यूशन का, कि यार स्मार्ट फ्रिज कर लो, एक्सपायरी अलार्म्स कर लो, फलाना ढिकाना। सो दैट्स वन वे आवर माइंड इज गोइंग। सेकेंड है कम्युनिटी आइडिया, कि भाई सब कुछ करने के बाद भी, टेक्नोलॉजी करने के बाद भी फूड में लेफ्ट ओवर तो हो ही जाता है। तो क्या हम लोग कुछ ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिससे एनजीओज के पास या कुछ और जगहों के पास फूड जो है वो टाइमली पहुंच जाए, है ना। बहुत सी शादियों में होता है आजकल ये, कि टाइमली फूड जो अच्छा है क्वालिटी उसकी, वो वेस्ट होने के बजाय उन एनजीओज पे चला जाता है, उन जगहों पे चला जाता है, इवन फ्री में, जहाँ पे अगर लेट से बहुत ज़्यादा बेगर्स भी हैं और चाहिए, या कहीं पे भी किसी रिलीजियस स्पेस पे हो गया है, वट एवर, आई डोंट नो, लेकिन वो कम्युनिटी आइडिया है। सो दैट्स द सेकंड ब्लॉक। थर्ड इज बिहेवियरल नजेस। भाई साहब खाना क्यों वेस्ट कर रहे हो, है ना। मैंने एक जगह कहीं पे सेविंग सेइंग ये पढ़ी थी
कि लोग खाना इसलिए वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको खाने की वैल्यू नहीं मालूम। राइट, हम लोग खाना 10 रुपए में मुझे कुछ मिल जाता है, 2 रुपए में कुछ मिल जाता है, 15 रुपए में कुछ मिल जाता है। बाकी मर्सिडीज मुझे मिलती है 1 करोड़ की या 50 लाख की, तो मैं मर्सिडीज की बहुत वैल्यू करता हूँ क्योंकि उसके लिए रुपए मुझे ज्यादा देने पड़ते हैं। खाने में ये रहता है कि रुपए कम देने पड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग उसकी वैल्यू कम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है, बिहेवियरल चेंज है। खाना उतना ही इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मर्सिडीज के बिना आप जीवन जी सकते हो, खाने के बिना जीना नहीं जी सकते। तो कहीं ना कहीं वो वैल्यू सिस्टम जो है ना बिगड़ा हुआ है। तो क्या वो बिहेवियरल नजेस हैं जो हम लोग लोगों को दे सकते हैं जिससे वो अपनी खाना वेस्ट करने की आदत को छोड़ें? सो दैट इज द थर्ड। फोर्थ इज कल्चरल हैक्स, कि कई बार वेस्ट नहीं करना चाहते, कम्युनिटी भी हो गया, टेक भी हो गया, लेकिन दादी माँ का या नानी माँ का एक फॉर्मूला था कि बेटा जब आपका ना सेब जो है ना अगर थोड़ा सा खराब हो जाता है ना तो उसका मुरब्बा बना दो या उसका अचार बना दो या उसका कुछ और बना दो। आंवला अगर थोड़ा सा ऐसा हो रहा है तो उसको इस चीज में यूज कर लो, उसको ये डिश बनाने में यूज कर लो, कुछ नहीं तो उसका कोफ्ता बना दो, वॉट एवर। तो अपने जो पहले की विजडम है, पहले की नॉलेज है, कल्चरल हैक्स जो है, उनके उनको अगर लोगों को मालूम चल जाए तो मे बी देन पीपल विल लेस वेस्ट लेस फूड। तो ये क्या हो गए हमारे 4 ब्लॉक्स हो गए, आप सोचो, टेक सॉल्यूशन, कम्युनिटी आइडियाज, बिहेवियरल नजेस एंड कल्चरल हैक्स। अब इसके अंदर हम लोग और ज्यादा जो है ना ब्रांचेस करते जाएंगे। राइट, सो दिस इज एन एग्जांपल। सो हाउ डज अ माइंड मैप वर्क? 1 सेकेंड। हाँ, सो दिस इज हाउ माइंड मैप वर्क्स। राइट, तो तो अब आपने देख लिया कि माइंड मैप क्या होता है। इट ब्रेक्स द फिक्स जो पैटर्न है आपका। राइट, दैट इज वन। फिर इट एनकरेजेस द divergence in your thinking, so that's number 2. फिर it sparks association, that's number 3. And it makes it visual. visual क्या होता है? अपने ब्रेन, 2 पॉइंट आप ध्यान देना, उसने क्या बोला था। एक तो विजुअल रखो, ठीक है। अब ये मैं अगर ब्लैक एंड व्हाइट में बना देता ना, आपको उतना याद नहीं रहता, लेकिन अब जब मैं किसी की बात करूंगा ना, अगर आपने ध्यान से देखा था उस वीडियो को, यू वुड रिमेम्बर, शायद आपको ना वो दिख रहा है, वो रिच का नाम दिख रहा है कहीं पे, 46 एक अलग ब्लू लाइन से दिख रहा है आपको, बच्चों का आपको ब्लू में दिख रहा है। फिर अपना हॉबीज में आप यू कैन विजुअलाइज द स्पेलिंग ऑल्सो एंड द कलर ऑल्सो। तो क्या होता है कि हम लोग जब विजुअली चीजों को थोड़ा सा ध्यान देते हैं ना, और कम, अगर मैं लिखता कि हर द वेरियस हॉबीज ऑफ कृषि आर एज फॉलोज, कुछ नहीं होता। उसने क्या बोला था? की वर्ड्स, देखिए, की वर्ड्स, की फ्रेजेस आप लोग देखिए। तो ये हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है। सो दिस विल हेल्प यू सर टू। अटेंडेंस। हाँ, बस जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, 4:15 पे हम लोग कर लेते हैं, देन वी स्टॉप ओवर। ठीक है, तो ये दिस इज हाउ माइंड मैप वर्क्स। So you have to make it visual, you have to encourage the divergence, you have to spark the associations and you have to break the patterns। तो आप लोग माइंड मैप अपने उसमें करना, जो भी चीज है। इसका 3 पार्ट्स रहते हैं। हाउ माइट वी को सेंटर में रखना, कैटेगरीज को आपके ब्लॉक्स हैं, और फिर आपके सब आइडियाज हैं। तो जब आपको प्रोजेक्ट को वो सब होगा ना, तो उसमें आप लोग अपने माइंड मैप्स भी दिखाइएगा। राइट, अब नाउ वी विल नॉट नाउ कवर, क्योंकि अपना टाइम ओवर हो गया, लेकिन नेक्स्ट क्लास में क्या होगा मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। एंड बिकॉज आई विल बी शेयरिंग दिस स्लाइड, आपको सर जब टाइम अटेंडेंस। मिलता है तो आप कर लेना। हाँ आदिल, कर रहे हैं 6:15, 4:15 पे विल डू इट। तो स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, वो हम लोग का क्या होता है उसका हम लोग वीडियो देख लेंगे। देन एक चीज होती है क्रेजी एट्स, उसको हम लोग देखेंगे। एंड देन एक लास्ट चीज होती है कि आइडिएशन अंडर कंस्ट्रेंट। तो ये 3 चीजें अपन लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। एंड नेक्स्ट सेशन में वी विल स्टार्ट ऑन द प्रोटोटाइप ऑल्सो। ठीक है, सो दैट्स इट, वी विल टेक अटेंडेंस नाउ। एंड एज आई सेड अर्लियर, अगर आप में से किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज बताना। आई विल शेयर दीज वीडियोज विद यू, आई विल शेयर द एंटायर स्लाइड्स विद यू, so that you can all go through it and you can make the maximum use out of it. So I'm just putting the attendance here. कोई भी अगर ऐसा है जिसकी अटेंडेंस नहीं आई है इन दोनों स्क्रीनशॉट में, तो आप अभी बता दो, बिकॉज लास्ट टाइम मुझे कुछ रिक्वेस्ट आए थे कि मैं था और मेरे उसमें नाम नहीं था। तो अ, अभी अभी अगर है तो आप बता दीजिए, बिकॉज नाउ दिस इज कंसिडर्ड एज द फाइनल अटेंडेंस ऑफ द सेकेंड सेशन।
इफ यू आर हियर एंड आपका नहीं आ पाया स्क्रीनशॉट, आप बता दीजिए, एंड दिस इज ऑन रिकॉर्ड ऑल्सो, so that there are no further changes which are needed later on. ठीक है, चलो, great. Have a great festive holidays. Happy हैप्पी Diwali. दिवाली सर। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली सर। Enjoy yourself. थैंक थैंक यू यू सर। सर, हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली भाई दिवाली सबको। सर, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर। मिलते हैं हम लोग एंड ऑफ नवंबर पे। See you. Bye bye. ओके सर, बाय बाय सर। थैंक यू सर। मैं दोनों के वीडियोस अपलोड कर दूंगा। ओके यस सर। सर। ओके सर। चलो, थैंक यू। सर बाय बाय सर।